हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का पुनः एग्री जीपीपी में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों का प्यार मिला, लेकिन अभी थोड़ा सा मिला है। थोड़ी इसकी संख्या और बढ़ाइए। अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, जूनियर को चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें प्रेरित करिए। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छा सा अच्छा लेक्चर दूं। ये जो लेक्चर है रहेगा हमारा, ये कंपटीशन के लिए तो है ही। ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी में अध्ययनरत हैं या पढ़ रहे हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें क्लास में जो लेक्चर दी जाती है उसमें समझ में नहीं आता है, तो यह वीडियो देख करके वो आसानी से उसका हल निकाल लेंगे या देख लेंगे। इसके लिए भी बहुत बेहतर माना जाएगा ये। ठीक है, तो दो चैप्टर कहा जाए कि दो टॉपिक हमने क्लियर किया है इससे पहले, इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट। ये दो सॉइल के दो चीजें जो है समाप्त कर दी गई है। आज जो तीसरा लेक्चर है वह है आपका रॉक्स। क्या है आपका? रॉक्स। और रॉक्स को क्या कहते हैं भाई? रॉक्स को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं चट्टाने। क्या कहते हैं हिंदी में? चट्टाने। चट्टाने या चट्टान, ठीक है, या क्या कहेंगे? चट्टान। रॉक्स या फिर हम चट्टान कहते हैं। अब इसके विषय पे हम अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि कभी भी पूरी पृथ्वी को या पूरे चट्टानों को आप सॉइल नहीं कह सकते हैं। हो ही नहीं सकता है। मैंने आपसे भी बताया था कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है, अगर इसे ये तीन भागों में डिवाइड होता है। जो ऊपरी सतह होता है लगभग आप जानते हैं कि 5 से लेकर के 95 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज और देखना, बहुत सारी किताबों ने अपना अपना दिया। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं और साथ में जो ज्योग्राफी की किताबें हैं, कंपटीशन की बुक है, उसमें यह देखने के बाद 5 से 95 किलोमीटर जो मोटा क्रस्ट है, जिसको हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, ये पाई जाती है। इसी के ऊपरी सतह पे मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण जब होता है तो ये जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? देखा जाए तो पूरी पृथ्वी आपकी चट्टानों का एक समूह, चट्टान से ही इनका निर्माण हुआ है। आपको पता होगा, आप इससे पहले आपने कभी सुना, जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू ये बताया जाता है कि आपका जो भारत था यह एशिया का पार्ट नहीं था। यह एक्चुअली किसका था? अफ्रीका का पार्ट था। किसका था? अफ्रीका का पार्ट था, जिसके प्लेट धीरे धीरे खिसकते हुए क्या हुआ? एशिया में जाकर के टकराए। और एशिया का आज भी वो दबाव बनता जा रहा है, और बनने की वजह से आप देख रहे हैं कि पर्वतों का जो निर्माण हो रहा है, हिमालय का जो निर्माण हो रहा है, उसी के दबाव की वजह से हो रहा है। आज भी प्लेटें जो है धंसती हुई चली जा रही हैं। तो ये प्लेट, छोटे छोटे प्लेटों में आपकी पृथ्वी बटी हुई है। और जो ये प्लेट हैं वही आपके द्वीप हैं, उपद्वीप हैं। ये सारी चीजें, जिन चीजों को आप पढ़ते हैं, महाद्वीपों को पढ़ते हैं, द्वीपों को पढ़ते हैं, उपद्वीपों को पढ़ते हैं, तो इन महाद्वीपों द्वीपों को जो इनका एक जो पूरा का पूरा लेंथ है कहा जा सकता है, जो चौड़ाई है, ऊंचाई है, मोटाई, जो भी आप समझ सकते हैं, वो किससे संबंधित होता है? रॉक्स से संबंधित होता है। अब ये रॉक्स है क्या, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था आपको कि रॉक्स को ही मिनरल्स कह सकते हैं। अगर हम केमिकली रूप से अगर इसका नाम दें, अगर रॉक्स को हम केमिकली रूप से कहते हैं, अगर केमिकली रूप से आप कहिए तो ये क्या है? मिनरल्स है। क्या है भाई? मिनरल्स है। तमाम प्रकार के जो आपके रासायनिक कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद इसका जो है क्या करते हैं? रॉक्स का निर्माण करते हैं। कैसे, किस रूप में? आप इसी प्रकार जान सकते हैं, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। यानी हमारी जो शरीर फिजिकली दिख रही है, इसे आप देखेंगे तो सेल से शुरू होती है। और सेल का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोलिपिड्स या जो अन्य मिनरल्स हैं उनके साथ जुड़ने पर होती है। तो सब केमिकल के आधार पर देखेंगे तो केमिकली रूप से इनका नाम दूसरा ही रहता है।
अब ये जो रॉक्स, यही कारण होता है कि सॉइल साइंस में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्थानों पे कहा जाता है, जैसे यहां पे लिख दिया जाएगा रॉक्स आर मिनरल्स। क्या कहेंगे? आर मिनरल्स, यानी कि खनिज। इन्हीं खनिजों के टूटने से ही इनका निर्माण होता है। क्योंकि हम रॉक्स पढ़ रहे हैं, इसके फिजिकली कंडीशंस से के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे कि रॉक्स है क्या। रॉक्स अगर देखा जाए तो रॉक्स ग्रीक वर्ड का, अगर रॉक्स क्या है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया भाई? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्या? रॉक्स। ग्रीक वर्ड में जो वैसे इसके अंतर्गत, भाई हम ग्रीक यहां पे इस्तेमाल कर दिए, थोड़ी जल्दी हो गई समझ लीजिए एक प्रकार से। रॉक्स का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, स्टडी जिसके अंतर्गत की जाती है, वह होता है पेट्रोलॉजी। क्या होता है? रॉक्स का जो अध्ययन कहलाता है, अगर हम जिसके अंदर स्टडी करते हैं, वो क्या होता है आपका? पेट्रोलॉजी। ठीक है। जो पेट्रोलॉजी होता है, एक्चुअली ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है भाई? ग्रीक वर्ड है। अब जैसे लैंग्वेज में आप ग्रीक पढ़ते हैं, लैटिन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, ये क्या है? लैंग्वेज है। तो वैसे ये ग्रीक से लिया गया है। अब ये ग्रीक पेट्रोलॉजी है, और पेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है? पेट्रोन से लिया गया। किससे लिया गया है? पेट्रोन से लिया गया है। किससे लिया गया है? पेट्रोन से। पेट्रोन का मतलब होता है, अगर इसकी मीनिंग देखी जाए, अब यहां पर अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग देखी जाए तो इसकी मीनिंग होती है रॉक्स। क्या होती है? रॉक्स होती है। क्या होती है? रॉक्स होती है। पेट्रोन का अर्थ क्या होता है? पेट्रोन क्या है? ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक, और इसके किसके अंतर्गत? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। पेट्रोलॉजी के अंदर पेट्रोन ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? रॉक्स, जिसे हम क्या कर रहे हैं? अध्ययनरत में जो पढ़ रहे हैं। अब बात आती है लॉजी का, तो लॉजी में आप अध्ययन भी कह सकते हैं, साइंस भी कह सकते हैं। लॉगस शब्द से लिया जाता है, और लॉगस शब्द से लिया जाता है तो निश्चित रूप से इसे हम क्या कह देंगे कि ये जिसके अंतर्गत हम चट्टानों का अध्ययन कहते हैं, उसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं, और पेट्रोलॉजी को हम क्या कहेंगे? रॉक्स कहते हैं। ये इसके बेसिक चीजें हो गई कि हम रॉक्स किसको कहेंगे। कोई आपसे पूछता है कि भाई, कंपटीशन के लिए पूछ दिया कि रॉक्स किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। या पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रॉक्स का किया जाता है। किस शब्द का है? पेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड का है, पेट्रोन से लिया गया है। किससे लिया गया है? पेट्रोन से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या होती है? रॉक्स होती है। अब इसके साथ साथ अब यहां पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या हो गया भाई? टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स? इसको हम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, यानी कि हम चट्टान के प्रकार। क्या हो गया भाई? चट्टान के प्रकार के कितने होते हैं? अगर यहां पे हम हिंदी में देखें तो चट्टान के प्रकार। चट्टान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखा जाए तो वैसे हम 3 प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप में देखा जाए, प्राइमरी कंडीशन पे देखा जाए, तो सिर्फ एक ही होता है। ये मेरा अपना सोच है। किताबों के अध्ययन के आधार बताया जाए तो वो 3 प्रकार के, उसको हम अलग नहीं कर सकते, तीनों पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी। लेकिन मुझे अपने हमारी जो एनालिसिस है उसके आधार पे हम सिर्फ अगर एक पढ़ते हैं तो उसी से ही सबका फॉर्मेशन होना होता है। तो वो क्या क्या चीजें हैं? पहला, इग्नियस रॉक्स। दूसरा, सेडिमेंट्री। तीसरा, मेटामॉर्फिक। इसका होता है, अगर हम बात करें, इग्नियस का होता है आग्नेय चट्टान। इसका होता है सेडिमेंट्री, जो आपके रॉक्स होते हैं, इसे कहा जाता है अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं?
अवसादी चट्टान। और ये क्या होता है? रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ये आपके तीन है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीन प्रकार के चट्टान होते हैं। इन तीनों प्रकार के अगर देखा जाए, जब आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी रॉक्स क्या है, तो प्राइमरी रॉक्स जो होती है वह इग्नियस होती है। हम इसी पे चर्चा पहले प्रारंभ करते हैं कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं या आग्नेय चट्टान क्या होती है। देखिए, यह आपका जो इग्नियस रॉक्स है, ये ग्रीक वर्ड के इग्निस से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड के इग्निस वर्ड से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फायर, यानी कि आग। जिसकी उत्पत्ति आग से हुई होती है उसे हम आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब चलते हैं अपने हम पहले लेक्चर में। एक चीज हमेशा याद रखना कि सॉइल साइंस का हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक आपके पहले लेक्चर से लेकर के आखिरी लेक्चर तक एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। कभी आप इनको अलग नहीं कर सकते कि अभी इसमें हमको पहले वाले क्लास से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम पढ़ लिए उसको रख दे, कोई मतलब नहीं उसका। ऐसा नहीं हो सकता है। आपका पहले क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक इसको आपको समझना पड़ेगा। हमने बताया था आपसे कि जो इग्निस वर्ड पे लिया गया है, इग्निस वर्ड ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फायर। अब ये फायर का काम क्या है भाई, इसमें देखते हैं। जिसका निर्माण आग से हुआ है। हम जानते हैं, हमने पहले क्लास बताया था कि एक प्रोटॉन, एक परमाणु जो मटर के दाने के बराबर था, जिसका दबाव के कारण, प्रेशर कारण विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद गैसीय रूप में कन्वर्ट हुए, फिर धीरे धीरे इकट्ठा शुरू हो गए। आपने अपने बचपन में एक कक्षाओं में सुना होगा कि पृथ्वी आग का गोला था। पृथ्वी आग का गोला था, यानी कि पहले इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा? लगभग हम ये सोच सकते हैं, क्योंकि हम यह भी कहते हैं कि सूर्य का पार्ट है, तो उसके बराबर रहा होगा। हालांकि इसके विषय में बहुत ज्यादा हम वो नहीं कर सकते हैं दावा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि उसके समथिंग रहा होगा। इसके साथ साथ क्या हुआ? वो ठंडा हुआ। ठंडा होने के कारण मैंने उसी दिन आपसे बताया था कि ग्रेविटी के कारण जो है, जो और एस्ट्रॉइड्स थे छोटे छोटे, जिसकी ग्रेविटी कम थी, पृथ्वी के कंपेरिजन में नीचे आए। पृथ्वी पे 3 स्टेप बना। एक गर्म का बना, बिल्कुल आप गर्मी जिसे आग की तरह। फिर बना किसका? बर्फ का। पूरी पृथ्वी आपकी सफेद चादर में ढकी हुई थी। तीसरा बना आपका जल में, जो जल का कंडीशन आप देख रहे हैं कि जल के रूप में भी, अवस्था के रूप में बनी हुई है। तो यह इग्निस वर्ड से लिया गया है। अब इग्निस वर्ड से लिया गया, तो इसका निर्माण कैसे होता है? अभी हम लोग जैसे लावा लैग्मा का एग्जांपल देते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पे ये आप नहीं कह सकते सिर्फ लावा और लैग्मा के फूटने की वजह से ही पूरी पृथ्वी बन गई। हम पूरी पृथ्वी को इसके आधार पर नहीं ले सकते। हम इस पे ले सकते हैं कि छोटे छोटे कण जो अंतरिक्ष में थे वो क्या हुए? पृथ्वी की तरफ अटैच हुए, जुड़े उनके साथ, और जुड़ने की वजह से विशालकाय पिंड का निर्माण हो गया। देखते हैं अब अगर अब इग्नियस रॉक्स को, मैंने जो बताया आपसे, अब इग्नियस रॉक्स को अगर देखा जाए, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है, तो ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है आपका वॉल्केनिक और दूसरा होता है प्लूटोनिक। कैसा होता है? एक होता है वॉल्केनिक और दूसरा होता है प्लूटोनिक। इसको हम अगर हिंदी के रूप में जानना चाहें तो एक सीधी सीधी है, इसे हम कहते हैं बाह्य। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान। और दूसरा होता है आंतरिक। चट्टान। बाह्य और आंतरिक चट्टान का निर्माण होता है। ये बाह्य क्या होते हैं भाई?
बाह्य के विषय में एक बार हम चर्चा करते हैं। बाह्य जो होता है, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर आप जानते हैं कि ये आपका जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका अर्थ क्रस्ट जिसे कहा जाता है, जो लगभग 95 किलोमीटर मोटी आवरण है, वह जो है ये बिल्कुल ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। इसके बाद दूसरी परत पाई जाती है, इसे हम पहला परत कह सकते हैं, इसे हम दूसरा परत कह सकते हैं। इसमें मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, और ये इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि जितने भी इसके अंदर धातुएं पाई जाती हैं या कोई भी पदार्थ पाया जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी कि द्रव्य स्टेज में रहता है, अवस्था में रहती है। अब द्रव अवस्था में रहती है तो लिक्विड की तरह जैसे पानी तैरता रहता है, वैसे आपके धातुएं भी वहां पे तैरती रहती है। अच्छा, टेम्परेचर जाना ज्यादा रहेगा और जहां पे चीजें बॉयल कर रही हो, गर्म हो, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने उनका जेम्स बॉन्ड का जो है एक भाप की थियरी पढ़े होंगे। उसमें क्या करता है कि वो रख देता है अब ढक्कन को केतली के ऊपर, और केतली जब वाष्पित होती है तो ढक्कन को ऊपर उठा देता है प्रेशर, दबाव के कारण। जो उसका एनर्जी है, उसी एनर्जी से रेलगाड़ी का चलना भी प्रारंभ हुआ। अब यहां यानी कि भाप बनना तय होगा, जहां पे गर्मियां रहेंगी वहां पे भाप बनेगी गर्मी की वजह से। अब यहां पे जब भाप बनना शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से अगर भाप बन रही तो निकलने के भी चांसेस रहेंगे। अगर नहीं निकलेगी तो वो फिर क्या करेगी? ब्लास्ट कर जाएगी। अब जब ब्लास्ट कर जाएगी तो क्या बन जाती है? अब होता क्या है कि इसी में आप भूकंप के विषय में भी जान लेंगे। भूकंप हमारे यहाँ कैसे आते हैं इसके विषय में भी आप जान लेंगे। इसीलिए कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आराम से पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत सारी चीजें एक साथ इसके साथ जुड़ी रहती है। अब यहाँ पे जैसे ये आपके जो लिक्विड मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, वो क्या करती हैं कि जब यहाँ पे गैस से बननी प्रारंभ होती है तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं। आपकी पूरी पृथ्वी छोटे छोटे प्लेट में डिवाइड होती है। प्लेट का मतलब यह होता है, जैसे अगर हम इस तरह से जोड़ दें, ठीक है, एक प्रकार से हम ऐसे, एक फॉर एग्जांपल है, इसको पृथ्वी से मत कंपेरिजन करिएगा। मेरा कहने का मतलब है इस तरह के प्लेट बना लीजिए, छोटे छोटे प्लेट हैं जो कि आपस में संयुक्त हुए हैं, एक सेंटर है, उसी सेंटर साथ सभी लगे हुए, ठीक है। अब ये प्लेट जो है अब चूंकि प्लेट होंगे तो निश्चित रूप से वहां पे स्पेस भी होंगे। प्लेट है तो स्पेस होगा, क्योंकि कोई भी प्लेटी स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है, या प्लेट अगर अपने घरों में आप लोग रखे होंगे ज्यादा और नहीं रखे होंगे, तो अगर आप किसी दावत में खाने जाते होंगे तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा। देखते हैं जब प्लेट रखी जाती है तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक और दूसरे के बीच में गैपिंग जरूर होगी। अगर गैपिंग नहीं है तो बन ही नहीं सकता प्लेट, तो गैपिंग जरूर रहती है। अब जब ये प्रेशर देते हैं, प्रेशर बनाते हैं आपके गैस, तो प्रेशर बनाएंगे तो ढूंढेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि गैस यानी हवाओं को, जल को, इनको जगह आपको देने की जरूरत नहीं होती है, वह जगह को खुद ही ढूंढ लेते हैं। जैसे अपने दरवाजे पे एक बाल्टी पानी गिरा दो, आप देखोगे कि वहां पे जो है धीरे 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 पानी ऐसे ढलान की तरफ मूवमेंट करते हुए चला जाएगा। जिस तरफ आप चाहते हैं उस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरफ भी, किसी भी तरफ अगर ढलान है तो उस तरफ वो अपने आप मुड़ना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो गैसें होती हैं, ये गैसें स्वयं से ढूंढना प्रारंभ कर देती है। यही कारण होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे वहां पे परतें पतली होती हैं, कमजोर होती है, और कमजोर होने की वजह से, पतली होने की वजह से वहां सबसे ज्यादा जो है भूकंप आएंगी, क्योंकि वो तुरंत फट जाएंगी। अभी आप लोगों ने काठमांडू का जब भूकंप त्रासदी आई हुई थी तो उसमें भी यही बात बताई गई थी कि हिमालय के आसपास जो काठमांडू के एरिया हैं, वहां पे जो हिमालय क्षेत्र है, वहां पे क्या करते हैं कि गैस निकलना चाहती है।
अगर गैस आराम से निकल जाए कोई बात नहीं होगी, लेकिन जब तेजी से चलती है तो करती क्या है कि जब निकलना प्रारंभ करती है तो घर में बन रहा अगर खाना हो, भोजन हो या चावल रखे हो केतली में, तो या किसी पात्र में रखे होंगे, देखेंगे इस तरह के, जैसे ये है, ये प्लेट है और यहाँ पे मान लीजिए गैस निकलना चाहते थे, ऐसे ऐसे से धक्का देती है, वो प्लेट देखेंगे ऐसे से नीचे की तरफ जाती रहती है। तो जो ये धक्का है, ये तो निकलने के लिए कर रहा है ना, तो गैस निकलने के लिए उसे पुश करती है। जब पुश करती है तो ये क्या करती है, यहां पे ये क्रैक हो जाती है, टूट जाती है या फिर खिसक जाएंगी। जो आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, जब भूकंप आती है तो खिसक जाती है, और जब खिसक जाएंगी तब यहां पर उपस्थित जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, धातुएं हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, अब वो क्या करेंगी कि जब चूंकि गैसों का इतना ज्यादा फुहारा रहता है, इतना ज्यादा वेग होता है, इतना फोर्स होता है कि आप जानते हैं कि जब किसी चीज का फोर्स दिया, जैसे आप लिए हुए हो फोर्स दे रहे हैं आप मिट्टी पर या किसी स्थान पर, जब फोर्स आप देते हैं तो उस फोर्स के साथ यह नहीं होता है कि सिर्फ पानी ही जाएगा या गैस है तो सिर्फ गैस ही जाएगा, उसके साथ जो भी आता है सब को उठा ले जाएगा। जैसे चक्रवात आती है, चक्रवात में हम क्या देखते हैं कि हमारे गांव में दूर दूर तक अगर तालाब नहीं है और दरवाजे पर देखते हैं कि एकाएक बहुत सारी मछलियां गिरी हुई है, या कभी कभी जो तूफान होते हैं चक्रवात के, वो उठा के ले गए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपके डंठल गेहूं के, धान के, इनको उठा के रख देती है, मड़हे को उठा के रख देती है, पौधे को खींच लेती है, ऊपर नोच लेती है। तो इस प्रकार से ये गैस क्या करती है, ऊपर की तरफ मारती है, और जब ऊपर की तरफ मारती है तो ये मान लीजिए आपका अर्थ है, और यहां से आना प्रारंभ कर दी। अब यहां आएंगी तो इनका जो लेवल है, इसका कोई ये आंकड़ा नहीं है कि कितना फोर्स के साथ और कितना लावा या लैग्मा जो है बाहर आएगा। कितना आएगा, जितना इस गैस में फोर्स होगा उतने भारी मात्रा में यहाँ पे आपके जो धातुएं हैं वो, या जो मिनरल्स हैं जो है, जो पिघले हुए अवस्था में, वो सभी बाहर आ जाएंगे, उतने ही मात्रा में आएंगे, सब नहीं आने वाले हैं। या अब छोटे एक चीज और बता दें आपसे, ठंडा आप लोग इस वक्त गर्मी के मौसम में जरूर पीते होंगे, तो ठंडा जब पीते हैं तो आप देखते होंगे जब आप उसको थोड़ा सा सेक करते हैं, चूंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, गैस है, तो वो गैस बहुत एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं वो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ फेंकना शुरू करती है, और जब ऊपर की तरफ फेंकना शुरू करती है तब तक वो फेंकती है जब तक कि गैस कमजोर ना हो जाए, चाहे आपकी पूरी की पूरी बाटल खाली हो जाए, चाहे आधी खाली हो, चाहे जितना खाली हो, जितना उसके अंदर फोर्स रहेगा उतना ज्यादा मटेरियल वो क्या करती है, बाहर कर देती है। उसी प्रकार से यहां से जो लावा और लैग्मा है, इसको प्रेशर देकर के ये बाहर की तरफ ला देती है। लाने के बाद क्या होता है, अब ये इनका चट्टान के रूप में किस तरह से, अब चूंकि देखो अब जो यहां पे आया हुआ प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये जला हुआ प्रोडक्ट है, राख है पूरा, जैसे आप पुआल को जलाते हो और राख बनती है, ऊपरी को जलाते हो और राख बनती है, उसी प्रकार से सिर्फ राख है। अब राख है तो मिनरल्स भी हैं, क्यों, क्योंकि सारे जितने भी, अगर कोई चीज दिख रही है तो इसका मतलब यही है कि वहां पे अभी मिनरल्स बचे हुए हैं। अगर वो दिखती नहीं, खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल रिमूव कर दिया जाए वहां से, आप देखेंगे वहां कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पे जो उपस्थित है, इसका मतलब कि सारे मिनरल्स यहां पे हैं, और जब मिनरल्स हैं तो हम यहां यह क्या करेगा, इसका मिनरलाइजेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब यहां से क्या है भाई, अब जो क्लाइमेटिक प्रभाव है किसका होता है, क्लाइमेट का जो प्रभाव होता है, क्लाइमेट का जो प्रभाव होगा, ये क्लाइमेट क्या करेगा, टेम्परेचर भी देगा, यानी तापमान भी देगा, वर्षा भी देगा, कूलिंग भी करेगा, ये सारी चीजें इनके साथ होती रहती है। तो जो आपका टेम्परेचर, चाहे आप कह लीजिए, ठीक है, चाहे टेम्परेचर कह लीजिए, चाहे आप कूलिंग कह लीजिए या फ्रीजिंग कह लीजिए, ठीक है, और फिर इसके बाद वर्षा का आप बात कर लीजिए, यानी कि रेन कंडीशन बन जाए, तो ये सभी चीजें जो आपके इस क्लाइमेट के अंतर्गत होती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम
जल्द ही चट्टानों को ठंडा करके चट्टान बना लेंगे, नहीं बनाएंगे। लेकिन कैसा बनेगा ये मैं बता दूंगा, ये मैं बता सकता हूं। अब यहां पे इनके कूलिंग से आप देखेंगे धीरे धीरे अकड़न होने लगती है, एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। कैसे चिपकते हैं? अगर आपको अपने घरों में भी करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको मैं बता रहा हूं। आप जहां पे अलाव जलाई गई हो या जहां पे राख हो, उस राख में थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी, इतना पानी को भीग जाए। जब भीग जाए तो उसको छोड़ दीजिए। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप जब देखेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा होगा तो और सूख जाए, ठंडे के साथ साथ क्या हो, सूख जाए, तो आप देखेंगे कि उस राख को उठाएंगे तो जैसे पपड़ी यानी क्रस्ट की तरह जो है, पपड़ी की तरह आपको हाथों में ऐसे कई भागों के साथ आएगी। इसे राख के रूप में नहीं आएगी, पपड़ी के रूप में आएगी। इसी प्रकार से, ये तो मैं 1 दिन 2 दिन की घटना बता रहा हूं, इसी प्रकार से हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, और हजारों वर्ष के बाद फिर चट्टान का निर्माण होता है। तो जो ये चट्टान बनते हैं, जो कि सरफेस एरिया के अपर लेयर, इस सरफेस के ऊपर जो चीज, जिस लावा और लैग्मा का जमाव होता है और ठंडा हो जाते हैं, ऐसे इग्नियस रॉक्स क्या, ऐसी प्रोसेस क्या होती है, बाह्य आग्नेय चट्टान यानी कि वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स होती है। प्रोसेस यही है, वोल्केनिक प्रोसेस क्या होती है, जो सरफेस के ऊपर, सीधे सीधे मतलब ये समझ लीजिए कि वोल्केनिक प्रोसेस क्या है, जो है आपकी सरफेस एरिया के ऊपर लावा और लैग्मा का जमाव होना, उसे हम क्या कहेंगे, वोल्केनिक कहते हैं। अब दूसरा आपका आता है इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत प्लूटोनिक। क्या आता है? प्लूटोनिक आता है। प्लूटोनिक प्रोसेस क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, अब भाई जैसे वही कहानी हो गई कि आपने रखा हुआ है चावल कुकर में, और ठीक प्रकार से कुकर जो है क्या कर रहे हैं आप, इतने अच्छे से बंद कर दिए, या आप केतली में ही रखे हुए हैं, लेकिन केतली के ऊपर आपने क्या रख दिया है, ईंटे को रख दिया या किसी भारी चीजों को रख दिया। अब गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, तो जब बाहर नहीं निकल पाएगी ठीक प्रकार से, उतने अच्छे तरीके से नहीं निकलेगी, तो क्या हुई, नीचे की तरफ जलना प्रारंभ कर देगी। जैसे यहां पे मैंने बताया कि जो वॉल्केनिक है, वो जहां पे अर्थ क्रस्ट पतली होती है, कमजोर होती है, उनको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जहां पे ये इसकी मजबूती होती है, ये बहुत मोटा होता है, अब यहां से ये चला और चलने के बाद ऊपर नहीं आ पाया, और आने के बाद यहां पे आकर के ही गैसों का जो है वो स्थिति खराब हो गई। इसके बाद गैस के पास प्रेशर नहीं था कि वो उसको भी तोड़ सके। उसी प्रकार से समझ लीजिएगा, जैसे आपके आप बलवान हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं और ताकतवर अगर हैं, तो बलवान और ताकतवर होने पर आपके पास क्या होगा कि आप किसी को अपने अंदर आने देने नहीं पाइएगा। कोई आएगा तो आप मार्ग भगा दीजिएगा, या अपने आप मजबूती से पकड़े रहेंगे, अंदर बाहर नहीं कोई जा पाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, ट्रेन में चढ़िए तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे गेट को पकड़ लेते हैं। अब गेट को पकड़ लिए तो जब तक स्वयं नहीं चढ़ जाए किसी की हिम्मत नहीं। भैया वो क्या कर रहे हैं, वही है प्लूटोनिक। अब चट्टान पकड़ा हुआ है तेजी से, अब गैस की इतनी पावर नहीं है वहां पे कि उसे धक्का मार के ऊपर उठा दे। तो भैया क्या करता है, भाई जो कमजोर होता है वो बहुत बर्दाश्त कर लेता है, सहनशील बहुत होता है, तो बस वही क्या करता है, से मोल्ड कर, जो ऐसे मारना चाहिए वो यही पे ऐसे मोल्ड हो जाता है। यानी कि जो आपका ये आप सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के अंदर ही जिसका जमाव हो जाए, अंदर ही जिसका रुका हो जाए, रुक जाए, और रुकने के बाद वह भी क्या करे, ठंडा होने के बाद जो है यहां पे जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे हम प्लूटोनिक कहते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें आपसे,
ये जो प्लूटोनिक होता है इसमें ही आपका कोयला आता है, जीवाश्म वाले जितने भी आपके अन्य प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं, हीरा आता है, डायमंड की आप बात करते हैं। इससे ऊपर तो चट्टान का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यहां पे आने से एक फायदा जरूर होता है कि यह रत्नों से भर जाता है, जो आपके जीने के लिए बहुत ही कारगर होता है, एनर्जी देती है या एनर्जी के रूप में रहती है। तो प्लूटोनिक और वॉल्केनिक ये दो प्रक्रिया होते हैं इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन में, निर्माण में। वैसे इग्नियस रॉक्स आपके पूरे पृथ्वी पर अगर हम देखें, इस पूरे पृथ्वी पर पूरे अर्थ पे अगर कहा जाए तो 95% आपका क्या है, इग्नियस रॉक्स, यानी कि आपकी पूरी पृथ्वी ही इग्नियस रॉक्स है, बाकी और सब हैं। तो 95% क्या है, 95% आपका इग्नियस रॉक्स होता है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या क्या है भाई, सेकंड की बात करेंगे, है क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान। अब देख ही रहे हो पसीना गिर रहा है, गर्मी ज्यादा है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, हमारा भी मेहनत कारगर करिए और हमें भी कारगर करिए, ये ध्यान दीजिए आप लोग। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट, सेडिमेंट माने एक जगह रुक जाना, अवक्षेपित हो जाना, वहां पे ठहर जाना, और यहाँ पे क्या शब्द दिया गया है, अवसादी। इसी को एक नाम से और कहते हैं हिंदी में ही, हिंदी में काम कहते हैं तलछठी। क्या कहते हैं, तलछठी। क्या कहते हैं, तलछठी कहते हैं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये आपको बताते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री जो जितने भी रॉक्स आपके पाए जाएंगे उसमें जो आपके इग्नियस रॉक्स थे, जो आपके इग्नियस रॉक्स थे, वो सभी इग्नियस रॉक्स क्या हुआ कि इनका जो टूटा हुआ पोर्शन होता है, क्या रहता है, टूटा हुआ पोर्शन जिसे आप तोड़ दें। अब इग्नियस रॉक्स आपके जैसे ये धरातल है, अब धरातल है तो इस धरातल पे आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस भाग पे लोग रहते हैं, और बाकी इतने, या हम अंदर की तरफ इसे बनाएं कि इतने भाग में लोग रहते हैं और इतना भाग उसका क्या है भाई, पानी से भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो ये आपके रॉक्स हैं स्थलीय, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, यह लिथोस्फीयर क्या होता है कि इसके पार्टिकल जब छोटे छोटे भागों में वेदरिंग के थ्रू टूटते हैं, तो टूटने के बाद जब ये जल के संपर्क में आते हैं, किसके संपर्क में आएंगे, जल के। अगर हम इसे हम क्या कह दें, स्थल कह दें या लिथोस्फीयर कह दें, और इसे हम क्या कह दें, इसे हम समुद्र कह दें, सागर कह दें, या जो भी आप नाम देना चाहे जल का, हाइड्रोस्फीयर कह दें। इस तरफ जब इनका अटैचमेंट होता है तो ये क्या करेंगे कि यहां से उड़ करके किसी के माध्यम से, अभी बरसात का मौसम है, आप लोग अपने गांव में देखते होंगे, अगर अगल बगल तालाब होगा तो आप देखते हैं कि तालाब दिन प्रतिदिन आपका क्या होता है, पटता हुआ चला जा रहा है, उसकी जो है गहराई कम होती हुई चली जा रही है। क्यों हो रही है ऐसा, ऐसा इसलिए जो आपके आसपास के जो फील्ड हैं उनसे बरसात के मौसम में, बाढ़ की स्थिति में, वहां से मिट्टियां आती हैं और मिट्टियां आ करके उस तालाब में इकट्ठा हो रही हैं। तो जब तालाब में इकट्ठा होंगी तो यहां पे क्या होता है, यही एक कारण होता है कि जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ये प्रेशर की वजह से बनता है, दाब की वजह से बनता है। क्या बनता है भाई, दाब की वजह से ही इसका फॉर्मेशन होता है।
अब दाब कैसा बनेगा? अब दाब ऐसा ही रहेगा। अब जैसे यहां से नदियों के सहारे से जो आपके छोटे छोटे क्रिस्टल हैं जो टूटे हुए हैं, जब समुद्रों में प्रवेश करते हैं तो समुद्र में धीरे 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 उनके गहराई में पहुंच जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा 3-5 टाइटैनिक जहाज को देखने गए थे। टाइटैनिक जहाज को देखने गए, जैसे उसके करीब पहुंचे इतना प्रेशर बना, दबाव बना कि वहां पे उसका जो जिससे गए हुए थे जिस साधन से, वो क्या होता है, फट जाता है उस दबाव की वजह से। और इतना तेज ब्लास्ट रहता है कि उन लोगों की बॉडी जो है वो टुकड़ों में है, पूर्णतः रूप में नहीं। इतना प्रेशर है। तो उस प्रेशर पे जब ये जाएगा, जब ये यहां पे टूटा हुआ कण गहराई में आता है, तो गहराई में आने के बाद उस दाब की वजह से वहां पे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब यह सेडिमेंट्री रॉक्स बनता कैसे, इसको जानने के लिए जान लीजिएगा, इसी को आर करके एक शब्द और दे दे आपसे, इसको परतदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार भी कहते हैं। सेडिमेंट्री नाम भी है, अवसादी भी है, तलछठी भी है और परतदार भी है। अब परतदार कैसे होगा? जैसे किसी भी स्टोन का वहां पे जाना हो रहा है, जब उनका जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से वहां पे क्या होंगे, वो जाएंगे तो पहले सबसे, जैसे आप ग्लास ले लीजिए, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ग्लास ले लीजिए, ग्लास में थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और भुरभुरी मिट्टी को डाल दीजिए, तो आप देखेंगे जो भारी होगा वो पहले जाएगा, फिर उससे छोटा वाला पार्टिकल, फिर उससे छोटा वाला पार्टिकल, ऐसे जाएंगे। और जाने के बाद फिर क्या होगा, एक लेयर बना लेंगे, फिर उसके ऊपर लेयर बनेगा, फिर उसके ऊपर लेयर बनेगा, फिर उसके ऊपर लेयर बनेगा। तो यहां पे क्या बनता है कि ये जो आपके आकृति हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है ये परतदार बन जाते हैं। क्या होते हैं भाई? ये परतदार बनते हैं, परतदार हो जाते हैं। ये जितने भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिलेंगे वो सभी परतदार होंगे, प्लेटी स्ट्रक्चर वाले होंगे, सॉफ्ट होंगे, मुलायम होगा, वेदरिंग प्रोसेस इनकी सबसे तीव्र होगी। अगर किसी चट्टान को सबसे तीव्रता से तोड़ी जा सकती है तो सेडिमेंट्री रॉक्स से है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मोस्टली जो है वेदरिंग प्रोसेस किसमें है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहां पे इकट्ठा होकर के प्रेशर और दाब की वजह से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है भाई, सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, कैल्साइट, ये जितने भी आपके मिनरल्स पाए जाते हैं वो सभी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के जो है उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये चीजें बन गई, तो नेक्स्ट आपका इसके अंतर्गत क्वार्टर्स भी आएगा। ठीक है, अब यहां पे ये चीजें बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बचा हुआ है वह बचा हुआ है मेटामॉर्फिक। क्या बचा है? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसे हिंदी में कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान का मतलब होता है रूप का परिवर्तन करने वाला। रूपांतरण यानी कि जो रूप को बदल ले। आप लोग देखते होंगे कि कोई जब लगा लेता है खूब बढ़िया से जोकर बन जाते हैं, है इंसान ही। कुछ लोग देखते हैं कि खूब ढेर सारा लगा करके दूसरे की आकृति ले लेते हैं। तो मेकअप के थ्रू, या उसको मेकअप शब्द का भी इस्तेमाल दे सकते हैं, मेकअप का भी रूप दे सकते हैं। आप देखते हैं कभी कभी, अब तो आजकल भाई वो चल रहा है यूट्यूब पे, आप देखते हैं नहीं है कि लड़के जो है लड़कियों का रोल निभा रहे हैं, पहन लेते हैं कपड़ा तो अपना रूप बदल लेते हैं, उसमें किसी का नाम अपना दे देते हैं। तो वही मेटामॉर्फिक है, जो रूप बदल ले, जो सिर्फ रूप बदल ले। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या था? प्राइमरी मिनरल्स का, प्राइमरी रॉक्स का सेट टूट करके उसकी फॉर्मेशन हुई थी।
ये क्या होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी रॉक से रूपांतरित होकर के, रॉक से रूपांतरित होकर के ये क्या करती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कराती है। ये दोनों इसके थ्रू होती। अब इसके साथ साथ क्या होता है? इसमें चूंकि मेटामॉर्फिक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसमें दो चीजें लगती भी है। एक टेम्परेचर लगता है और एक प्रेशर लगता है। क्या लगता है? एक आपका जो है ताप लगेगा और दूसरा क्या होगा? दाब। ताप और दाब के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक कहते हैं। जैसे संगमरमर, मार्बल, ये सब क्या है आपके? क्वार्जाइट, ये सब क्या है आपके? रूप बदलने वाले लोग हैं। इनका सिर्फ रूप बदला हुआ है। किससे बना हुआ है? प्राइमरी से बना है और सेकेंडरी से। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब है कि आपका जो इग्नियस है और आपका क्या है? आपका सेडिमेंट्री है। सेडिमेंट्री रॉक्स है। इग्नियस और सेडिमेंट्रिक से जिनका निर्माण होता है ताप और दाब की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? मार्बल आता है, संगमरमर आता है, क्वार्जाइट आता है, एक्सेट्रा। ये सभी आपके मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं। अब चूंकि अब रॉक्स का ये तीन प्रकार होते हैं और तीनों आपको बता दी गई हैं, इसलिए आज का तो लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन यह है कि आप लोगों से पुनः मेरा आग्रह है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सरलतम रूप में आपके पास मैं पहुंचा सकूं। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं बच्चे, वो भी इसको पढ़ करके, देख करके आसानी से जान लेंगे कि रॉक्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे बनाई जाती है, कैसे रहती है। ये कंपटीशन के लिए भी बेस्ट रहेगी और थ्योरी के लिए भी बेस्ट रहेगी। इसलिए आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें जो है हमारे चैनल के अंतर में ये करिए। इसी के साथ आप लोगों से आज के लेक्चर के लिए विदा लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। यह डिसाइड होगी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब के द्वारा कि आपके पास मुझे अगला लेक्चर किस पे देना है। तब तक नमस्कार।